गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में सीखेंगे अलजेब्रा का गुणनखंड, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड देखिए इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। गुणनखंड किसको कहते हैं? गुणन का मतलब गुना, खंड का मतलब हिस्सा, मतलब ऐसा हिस्सा जो गुना के रूप में हो। ठीक है, तो इसी का हम लोग को गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे 5 तरह के प्रश्न दिए हैं, इसको बारी बारी से सीखेंगे कैसे गुणनखंड बनता है। और देखिए उससे रिलेटेड कुछ नियम है, 3 तरह के नियम है, इसको समझिए। सबसे पहले कहता है शुरू और अंत को गुना करते हैं, उसके बाद कहता है प्राप्त गुणनफल को 2 भागों में बांटते हैं। तीसरा कहता है कि दोनों भाग इस प्रकार हो कि उसे जोड़ या घटा के बीच वाले के बराबर आ जाए, अर्थात x² और 6 को गुना करते हैं, शुरू और अंत को गुना करते हैं और प्राप्त गुणनफल को इस तरह से बांटते हैं कि जोड़ या घटा के बीच वाले के बराबर आ जाए। इसी को हम लोग को खंड करना। सबसे पहले 5x को खंड करना, इसको तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, बीच वाले को तोड़ना है, तभी हमारा गुणनखंड निकलेगा। और ये नियम कब काम करेगा? जब हमारा प्रश्न इस तरह से हो, ax² + bx + c के रूप का हो। ठीक है, x² वाला सबसे आगे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद x वाला होना चाहिए, x वाला। ठीक है, उसके बाद c मतलब कांस्टेंट, अचर, उसके बाद अचर होना चाहिए। तो इस रूप में ऑलरेडी है, अगर नहीं हो तो हम सबसे पहले इस रूप में सरिया देंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं कि अगर 5x + x² + 6 के रूप में हो, अगर इस रूप में हो तो कैसे बनाएंगे? शुरू और अंत को गुना करेंगे? नहीं, सबसे पहले इसको x² वाले को आगे लिखेंगे, उसके बाद 5x, उसके बाद 6। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो चलिए, हमारा प्रश्न ऑलरेडी इस तरह है। तो सबसे पहले क्या करें? शुरू और अंत को गुना, x² × 6, x² × 6, तो ये हो गया कितना? 6x²। अभी जो प्राप्त गुणनफल है, दूसरा नियम क्या कहता है? प्राप्त गुणनफल को 2 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले देखिए इसको खंड करते हैं, तो इसको खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x2x, x3x लिख सकते हैं गुना के रूप में। सबसे पहले तो इसको खंड करेंगे ना, तो 2x और 3x को खंड किया तो कितना आया? 6x² को खंड किया तो कितना आया? 2x और 3x। देखे तो गुना करिए, आ रहा है कितना? देखिए दोनों को गुना करेंगे तो ये प्लस में आएगा, ये दोनों को जो गुना किए हैं ये प्लस में आएगा। ये प्लस हम क्यों लिखे आगे हम समझाते हैं। अब देखिए 6x² को और क्या लिख सकते हैं? 6x² को 6x × x भी लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तो गुना करके आ रहा है 6x²। ठीक है, तो इसको 2 रूप में तोड़ दिए, एक 6x × x हो गया, एक 2x × 3x हो गया। तब तीसरा नियम क्या कहता है कि दोनों भाग इस तरह हो कि इसे जोड़ या घटा कर बीच वाले के बराबर आ जाए। हमको तो बीच वाले के बराबर लाना है ना, ये जो खंड की है इसको जोड़ या घटा के बीच वाले के बराबर लाना है। तो क्या करना है? अब देखिए इसको, देखिए घटाने पे आ रहा है 6x में से x को घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 5x आ रहा है। ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पे 5x आ रहा है। तो क्या दोनों हो जाएगा? नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि गुना करके प्लस 6x² आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों को गुना करिए तो प्लस 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 6x² आ रहा है। अब ये दोनों को गुना करिए तो 6x × -x आ रहा है क्या? प्लस 6x², प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 × 1 6, x × x x²। तो देखिए यहाँ पे तो -6x² आ गया, हमको गुना करके आया था कितना? प्लस 6x²। यहाँ पर तो प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें प्लस 6x² आ रहा है। देखिए तो प्लस 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 3 दूनी 6x², इसमें प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पे -6x² है। घटा कर तो 5x आ रहा है, लेकिन गुना करके -6x² आ रहा है। तो सिर्फ जोड़ या घटा के बराबर नहीं लाना है, उसको गुना करके चेक भी करना है कि जो पहले गुना आया था उतना का बराबर है कि नहीं, प्लस माइनस देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लस वाला ये सही है, तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, दूसरा भाग नहीं होगा। तो चलिए इसको उठाते हैं। तो सबसे पहले शुरू और अंत वाले को जैसे जैसे लिख देंगे। ठीक है, +6, और बीच वाले को देखिए खंड करेंगे। तो इसका खंड क्या है? इस रूप में 2x + 3x, 2x + 3x। इसको गुना करके भी प्लस 6x² आ रहा है, ये वाला सही है। अब चलिए इसका काम हो गया। इसी को खंड करने के लिए हम लोग इतना किए हैं। ठीक है, इसी के लिए नियम भी है। अब इसको खंड कर लिए,
अब क्या करेंगे, कॉमा लेंगे। कॉमा लेने के लिए सबसे पहले इसको दो भाग में बांटते हैं। ये दो को एक ग्रुप में कर लिए, ये दोनों को एक ग्रुप में कर लिया, ठीक है, दोनों अलग अलग कर दिए। अब क्या करते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं। तो कॉमा कैसे लेते हैं, सबसे पहले अंक देखते हैं। तो अंक क्या है, अंक यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। तो एक और दो में क्या क्या कॉमा मिलेगा, कुछ भी नहीं। जैसे एक और दो में कॉमा लेना है, तो एक को लिख सकते हैं एक गुना एक, दो को लिख सकते हैं दो गुना एक। कुछ कॉमा नहीं मिल रहा तो क्या मिलेगा, एक। देखें, कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक। तो एक कॉमन है, शुरू में एक लिखते नहीं है। उसके बाद चार को देखते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन मिलता है, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, और एक्स को लिख सकते हैं एक्स गुना एक। तो देखिए दोनों में एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है। तो एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब एक्स कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर के पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। इसके पास एक्स बच गया, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस दे देंगे। जब शुरू में प्लस कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर वाले में चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब एक्स कॉमन ले लिया, देखिए एक्स ले लिया, इसमें से क्या बचा, दो, दो बच गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्लस। यहाँ पे जो भी रहेगा, प्लस रहे माइनस रहे, उठा के लिख देना, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, पहले अंक में देखिए 3 और 6 में। तो 3 और 6 में, तो 3 को लिख सकते हैं 3 गुना एक, 6 को 2 गुना 3 गुना एक। एक इसलिए लिखते हैं कि अगर कुछ कॉमन ना मिले तो एक तो मिलेगा ही। तो देखिए दोनों में 3 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। एक को नहीं लिखना है, जब कुछ ना मिले तब एक को लिखना होता है। तो 3 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले। अब एक्स तो दोनों में मिलेगा नहीं, एक ही में एक्स है, तब 3 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो 3 कॉमन ले तो इसके पास एक्स बचा, प्लस है तो प्लस। अब क्या करते हैं, अब देखिए 3 कॉमन लेते हैं। अब देखिए 3 कॉमन लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बचेगा, तो इससे इसमें भाग देते हैं, ठीक है। देखिए इससे इसमें भाग दिए तो कितना बचा, एक्स। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा। आपको इस तरह करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप खंड कर सकते हैं, लेकिन आगे वाला क्या लिखाएगा, देखिए भाग अब देके हम निकाल देंगे। आप क्या देखते हैं कि ये दोनों में एक्स प्लस दो कॉमा मिल रहा है। तो जब कॉमा मिल रहा है तो दोनों में से एक्स प्लस दो उठा के लिख देंगे, ठीक है। कॉमा ले लिए। अब देखिए अब दो भाग हो गया ना, तो एक्स प्लस दो कॉमा ले लिए, तो इसके पास क्या बचा, प्लस एक्स। तो शुरू में तो प्लस देंगे नहीं, तो एक्स लिख दिए। अब एक्स प्लस दो कॉमा ले लिए ना, तो क्या बचा, प्लस 3। यही हमारा आंसर हो गया। देखने में लग रहा था कि कैसे बनेगा, देखिए कितना आसानी से बन गया। तो चलिए अब हम सीखते हैं दूसरा प्रश्न को, कि दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू और अंत को गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुने माइनस 100, माइनस है ना, माइनस दे दिए, ठीक है। गुना करके कितना है, माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको दो भाग में बांटेंगे। दो भाग में दो तरीका से बांट सकते हैं। एक तो 2x गुना 3x, लेकिन है माइनस में तो माइनस लगा देंगे, या तो 6x गुना x है माइनस में तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ या घटा के बीच वाले के बराबर लाना है, ठीक है। तो सिर्फ बीच वाले के बराबर नहीं लाना है, उसको गुना करके -6x स्क्वायर भी आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर इसको हम -2x, इसको -3x कर देते, तो दोनों को जोड़ के 3 2 5x, कितना आ जाए, -5x आ रहा है। लेकिन क्या गुना करके आ रहा है -6x स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 6x स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, +6x स्क्वायर, जो कि -6x स्क्वायर लाना था। तो ये वाला तो होगा नहीं, होगा, ये कैसे होगा, तो देखिए अगर -6x है, इसको +x करते हैं, तो देखिए माइनस प्लस घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -5x, ठीक है। हम आपको जोड़ या घटाव के नियम बताए थे ना कि कैसे बनता है। तो -5x आ गया। अब देखिए गुना करिए तो माइनस प्लस माइनस, -6x स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला सही होगा। तब इसको आंख बंद करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर, अब बीच वाले के बराबर कौन सा लिखाएगा, -6x प्लस एक्स, लास्ट में तो -6 है, जैसे जैसे उधर समझ में आया कि नहीं, ठीक है।
अब क्या करते हैं, दो का ग्रुप बनाते हैं और ये दोनों में कॉमन लेंगे, क्या होगा, दोनों में x मिल रहा है। देखिए इसमें भी x, इसमें भी x, संख्या तो है नहीं, तो x कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा x, इसके पास -6 प्लस है, प्लस कॉमन लेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है तो एक, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या कॉमन मिलता है, एक मिलता है। ठीक है, तो इसके पास x, इसके पास -6। देखिए अब ये दोनों मिल रहा है तो x -6 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1। यही हमारा आंसर है। जब हम एक प्रश्न को बना सकते हैं तो बाकी प्रश्न भी उसी तरह से बनेगा। चलिए अब हम सीखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में x² -5x प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू और अंत को गुना करेंगे। कितना है गुना करके, +6x स्क्वायर, कितना है +6x स्क्वायर। अब इसको ऐसा खंड करना है कि बीच वाले के बराबर आ जाए, जोड़िया घटा करके। तो इसको क्या करेंगे, दो तरीका से खंड कर सकते हैं, 2x और 3x, इसको 6x और x। हमको लाना क्या है, माइनस, क्या लाना है, माइनस। तो अगर दोनों को हम माइनस कर देंगे, देखिए तो माइनस ए भी माइनस, तो जोड़ने पे -5x आ रहा है, जोड़ने पे -5x आ रहा है, घटाने के बाद तो एक ही आएगा ना, इसलिए हमको जोड़ना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, 5 लाने के लिए। तो देखिए तो जोड़ने के बाद तो -5x आ रहा है, क्या गुना करने पे +6x² आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर। लग रहा है हमारा यही होगा। जब यहीं पे आ गया तो हम इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं, ऐसे भी देखिए चेक करके देख लेते हैं। माइनस लाना ना, तो माइनस कब आएगा, जब दोनों को घटाएंगे। तो एक -6x और +x लिखेंगे तभी ना। बड़ा कौन सा है, बड़ा 6x है, तो इसके आगे माइनस होगा तभी तो -5x आएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, -5x तो आ रहा है, लेकिन गुना करने पर आ रहा है +6, प्लस माइनस माइनस, लेकिन हमको लाना क्या है, प्लस। 6x² तो आ रहा है, लेकिन प्लस में नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस प्लस -6x² आ रहा है यहाँ गुना करके। ठीक है, जो कि नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ए वाला होगा। सबसे पहले क्या देंगे, बराबर, तो हो जाएगा x²। शुरू और अंत वाले को जैसे जैसे उतार देंगे। ठीक है, अब इसी को हम दो भाग में तोड़ने के लिए इतना किए, तो कितना आएगा, एक -2x, एक -3x आया कि नहीं। देखिए तो गुना करते हैं तो +6x² आ जाता है, माइनस माइनस +6x²। अब क्या करते हैं, इसको दो का ग्रुप बनाते हैं और दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, संख्या तो कॉमन मिलेगा नहीं। अब 4 मिल रहा है, x दोनों में, x कॉमन लिया तो ये 2 है, तो एगो बचेगा, -2 हो गया। ठीक है, इसका क्या है, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 3 3 दोनों में कॉमन मिल रहा था, 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देंगे कितना बचेगा, x। 3 से भाग देंगे तो अब देखिए माइनस कॉमन लिया ना, तो सबसे पहले भाग दीजिए। तो गुना या भाग का नियम पढ़े होंगे कि प्लस माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस। ऐसे भी बताए कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो उतना भी नहीं करना। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूना 6। देख दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए हमारा सही है। अब दोनों में x-2 कॉमन मिल रहा है, तो x-2 ले लिए तो क्या बचेगा, इसके पास x-2 लिए तो x बचेगा, इसमें x-2 लिए तो 3 बचेगा। ठीक है, यही हमारा। अब ये सही है कि गलत है, इसको गुना करके पता चलेगा। अब इसको गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पांचवा प्रश्न हल करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है 6x² प्लस x -15। सबसे पहले शुरू और अंत को गुना करेंगे, 6x² गुने -15। ठीक है, माइनस में 15 छक्का 90x²। ठीक है, अब इसमें एक बात समझना, जब एक x रहेगा ना, यहाँ पे एक ही x है ना, प्लस में या माइनस में, तो एक कब आएगा, एक कब आता है, जब दो संख्याओं का अंतर एक हो, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, दोनों लगातार हो, तभी आएगा ना अंतर। जैसे कि 3 और 2 का अंतर कितना आता है, एक 10 9 का कितना आता है, एक 8 7 का कितना आता है, एक। जब एक प्लस में हो एक माइनस में और दोनों लगातार हो तभी एक आएगा ना, हमको एक एक तो लाना है।
तो इसको गुना करके जिसको खंड करेंगे वो लगातार होना चाहिए, ठीक है, लगातार होना चाहिए। तो चलिए इसको ऐसा खंड करते हैं कि लगातार हो। तो 90 को क्या खंड करें कि लगातार हो? 90 का तो 15 गुना 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 गुना 9 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 90 को 30 या 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है, वैसा लिखना है जो कि लगातार हो। क्यों? क्योंकि हमको एक एक्स लाना है ना, तो उसका अंतर एक होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। तो 10 9, देखिए 10 नंबर 90 होता है, हमको तो लग रहा है यहीं आएगा। तो देखिए चेक करके देखते हैं, हमको लाना किस में है? प्लस में। तो इसको प्लस है, इसको माइनस करें, घटाएंगे तभी आएगा ना, प्लस एक माइनस 10 में सुनो गया एक एक एक्स आएगा ना, इसको मान लेते हैं 10x ही 9x, तो 10x में से 9x जाएगा, एक एक्स प्लस में आएगा, गुना करके भी प्लस माइनस माइनस आ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस। तो इसको क्या करें, सबसे पहले 6x² लिख लेंगे, प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15। अब दोनों में देखेंगे कि कॉमा क्या मिल रहा है, यहाँ 6 है यहाँ 10 है, तो 6 और 10, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 1, 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5 गुना 1, 2 2 कॉमा मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं, 1 1। सबसे पहले 2 कॉमा ले लेंगे, ठीक है, एक्स भी मिल रहा है, एक्स भी ले लेंगे। तो जब कॉमा ले लिए तब बचेगा क्या? तो क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 2 से 2 तिया 6, 1 से x में x पर, ठीक है, प्लस है प्लस, अब 2 से 2 बचे 10, x से x खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब माइनस कॉमा लेंगे, यहाँ पे जो रहेगा उसी को उठा लेते हैं, ठीक है। अब 9 और 15 देखते हैं, तो 9 का मतलब 3 गुना 3, 15 का मतलब 3 गुने 5, दोनों में क्या मिल रहा है? 3 और 3, 3 ले लिए कॉमा, एक्स तो है नहीं, एक्स छोड़ देते। अब क्या करते हैं, कॉमा देते हैं, इसे इसमें भाग देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 एक्स बच जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 पचे 15, ठीक है। अब क्या हो देखिए, तो ये दोनों सेम आ गया, 3x प्लस 5 है, 3x प्लस 5, तो आ जाएगा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 ले लिया, ठीक है, तो इससे इसमें भाग दीजिए, खत्म, ये बच गया 2x, इससे इसमें भाग दीजिए, ये दोनों खत्म, कितना बचा? -3। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।